हेलो गाइस, कैसे हो। एंड ये वीडियो बेसिकली ब्रेसेस के रिलेटेड है। कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारा डिस्कस आज हम ये वाले वीडियो में करेंगे। सबसे बोलूँ तो टाइप की बात करूँ तो उसमें आपको मेटालिक ब्रेसेस, सिरामिक ब्रेसेस, लिंगवल ब्रेसेस एंड इनविजिबल ब्रेसेस मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट मैंने जो लगवाए वो मेटालिक ब्रेसेस लगवाए हैं एंड उसकी कॉस्ट आई गेस मुझे 35 to 40 के तक की है, क्योंकि यस मैं पुणे में कर रही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी कॉस्ट तो हर हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगी कि हाँ इतने तक बोलेंगे। वो इनविजिबल ब्रेसेस का भी सेम ही आएंगे और मोर देन दैट थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा, क्योंकि उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको खाते समय आपको निकालना पड़ेगा एंड आपने उसने थोड़ा भी लेजीनेस दिखा दिया तो वो प्रोसेस बहुत लेंदी जाएगी, माइट भी वो 2 साल से भी ज़्यादा जाएगी। बट ये मेटालिक या सिरामिक ब्रेसेस या फिर लिंगवल ब्रेसेस में होता क्या है, वो आपको मंथली बुला के वो ट्रीटमेंट होता है, आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती या कुछ नहीं, बस आपको एक इलास्टिक या फिर वायर चेंज करवा के वो दे देते हैं। वो डिपेंड करेगा फिर आपका एनाटॉमी कैसी है और क्या नहीं है। आपने कोई स्क्रू इम्प्लांट हुआ है तो उसकी भी आपको केयर करनी पड़ेगी। एंड दूसरी बात सबसे मेन, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ट्रीटमेंट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और प्राइवेट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू प्राइवेट गवर्नमेंट में पैसा बहुत कम लगेगा गाइज, बहुत कम इन द सेंस 10, 15, 20 में भी हो जाएगा आपका। मोस्ट प्रोबेबली तो वो 15 में ही हो जाएगा। बट वहाँ पे होगा क्या पता है, आपके ऊपर ना वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड जहाँ पे प्राइवेट में 2 दिन में वो प्रोसेस ख़त्म होती है, वो अपने मतलब गवर्नमेंट में आपको 1 मंथ तो आराम से लग जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट में होता क्या है पता है, एक रूम से दूसरे रूम में वो सिर्फ भगा सकते हैं आपको कि आप ये वाले डॉक्टर के पास जाओ, फिर उनके सीनियर के पास जाओ, फिर उनका जूनियर चेक करेगा एंड वो डे बाय डे बस आपको ये वाले रूम से वो वाले रूम तक जाओ यही बोलेंगे। एंड आपके 1 महीना या फिर 1.5 महीना होने के बाद वो बोलेंगे कि आप ब्रेसेस लगवा दो या फिर लगवाएंगे वो। तो बट प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, वो डायरेक्टली आपकी क्लींजिंग मतलब क्लीनिंग एंड वो सब करवा के आपको ब्रेसेस लगवा देते हैं। बट प्राइवेट में ऐसा नहीं, सॉरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। वो एक रूम में जाना पड़ेगा तो आपको क्लीनिंग के लिए जाना पड़ेगा, दूसरे रूम में जा रहे हो तो आपका कुछ मेजरमेंट ले रहे होंगे, तीसरे रूम पे कुछ और हो रहा होता है। तो वो डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर जिनको ज़्यादा पैसे नहीं इन्वेस्ट करने हैं, कम में ही जाना है, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट में जा सकते हैं। बट वहाँ पे आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो खुद एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या फिर उनके लिए खुद के लिए वो नया होता है एंड वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यस, उनके इंस्ट्रूमेंट्स आपको कहीं पे भी लग सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो मुंह में है तो अगर उसमें इंजरी हो गई तो खाने के लिए तकलीफ ज़रूर होगी। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं मोस्ट प्रोबेबली 3 साल से प्राइवेट में कर रही, मतलब प्राइवेट में ट्रीटमेंट ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि उतनी तकलीफ नहीं होती है प्राइवेट में एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट में। बट हाँ, पैसा ज़रूर जाएगा गवर्नमेंट, सॉरी प्राइवेट में। एंड उसके बाद बात करूँ ट्रीटमेंट कितना टाइम लेगा, तो डॉक्टर बेसिकली बोलते हैं कि 1.5 साल के लिए या फिर 1.5 साल से 2 साल। बट अगर आप कोई ट्रीटमेंट मिस करते हो या यानी हम नहीं जा पाते हो तो वो ट्रीटमेंट फिर एक्सटेंड हो गया। अगर 1 महीना आप मिस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो 2 मंथ के लिए आगे बढ़ेगा वो ट्रीटमेंट। तो हो सके जितना पॉसिबल उतना पॉसिबली वो अपॉइंटमेंट ले लो या फिर जाया करो, मिस मत करो वो ट्रीटमेंट। एंड उसके बाद मैं बात करूँ, डॉक्टर सबसे पहले आपको बोलेंगे कि आप एक्सरे निकालो, उसके बाद वो आपको एनाटॉमी समझा देंगे कि इतना टाइम लगेगा एंड उस हिसाब से आप चलो कि हाँ, अगर वो बोल रहे हैं 1.5 साल लग रहे हैं तो आप उससे 4 महीना ज़्यादा पकड़ के चलना, क्योंकि 1.5 साल में वो क्या क्या आपकी एनाटॉमी देख के क्या क्या आपके वो एक्सपेरिमेंट तो ज़रूर करेंगे। अगर देखो क्रॉस बाइट है तो उसके लिए आपको बहुत अलग अलग कुछ चीज़ें होती हैं, वो प्लेट लगवाना या फिर उसको इम्प्लांट करना, तो वो चीज़ें ना थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि क्या एनाटॉमी है और क्या नहीं है।
उसके बाद आपकी क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग के बाद डायरेक्टली वो आपको क्लिप लगवा देंगे। एंड उसके बाद आपको मंथली जा के वो वायर या फिर वो दांत निकालना, यस डेफिनेटली दांत निकालते हैं गाइस, बट वो डिपेंड करेगा। फिर अगर किसी के दांतों में ऑलरेडी गैप है तो मोस्ट प्रोबेबली वो दांत नहीं निकालते हैं। बट हाँ, किसी के बहुत ऐसा फ्रंट में है या फिर कुछ क्राउडिंग हो रही है तो वो फिर डेफिनेटली दांत निकालते हैं। जैसे कि मेरे 4 दांत निकाले हुए हैं, बट ये जो मेरा जो नीचे वाला भाग है वो ऑल क्लियर है, और मेरे नीचे वाले दांतों में परमानेंट ब्रेसेस भी लगवा दिए हैं उन लोगों ने। सो नीचे वाले दांतों का मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया, बस मेरा ट्रीटमेंट बाकी है तो वो ये ऊपर वाले दांतों का है, और वो भी ये वाले गैप के लिए। और ये गैप मेरे दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा है, जिसको मोस्ट प्रोबेबली 6 या 8 मंथ लगेंगे एज पर डॉक्टर, बट मैं वैसा 1 साल पकड़ के चल रही हूँ। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिटेनर्स की, रिटेनर्स में होता क्या है, रिटेनर्स में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अभी मैंने क्लिप रिमूव कर दी है तो रिटेनर्स में कभी लगाऊंगी या फिर लगाऊंगा और उसके बाद नहीं लगाऊंगा। तो मैं ये बोलूँगी कि रिटेनर्स आप एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 साल के लिए लगाया करो, क्योंकि अगर आप रिटेनर्स नहीं लगाओगे तो अगेन वो दांतों में गैप पड़ जाएगी, जैसे मेरे दांतों में गैप पड़ी है। तो इसलिए मुझे अगेन फिर से क्लिप लगवानी पड़ गई थी कि यस, ये जो मेरे दोनों साइड के जो गैप है उनके लिए बहुत थोड़ा थोड़ा गैप है, बट हाँ मुझे वो क्लिप लगवानी पड़ी क्योंकि मैंने रिटेनर्स यूज़ नहीं किए थे। ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि काम मतलब जॉब पे जाओ और जॉब पे वो सही नहीं लगता था कि रिटेनर्स, हाँ मेरे इनविजिबल रिटेनर्स थे, स्टिल मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यूज़ करेंगे, हाँ रात को सोते समय यूज़ करूँगी या फिर टिम का जो भी हो, बट मैंने यूज़ नहीं किया एंड उसके इफ़ेक्ट्स अब मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब आपकी पूरी कंप्लीट हो जाती है ट्रीटमेंट तो आप रिटेनर्स लगाओ, बिकॉज वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब ये दांत की क्लिप निकाल देते हो, रिटेनर्स इसलिए देते हैं क्योंकि आपके दांतों को ना एक हैबिट होनी चाहिए कि वो एक लाइन में रहे। अगर आप नहीं लगवाएंगे ना तो वो फिर से मूव हो जाएंगे आपके दांत, यहाँ से वहाँ, मतलब ओरिजिनल पोजीशन जो बोलते हैं ना हम उसको, वो ओरिजिनल पोजीशन में आपके दांत आ जाएंगे। एंड खाने की बात करूँ, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हम पानी पूरी नहीं खा सकते या फिर पापड़ या हार्ड चीज़ें नहीं खा सकते, तो उसमें ना मैं ये बोलूँगी कि हाँ आप खा सकते हो, क्योंकि बेसिकली मैं 2 मंथ में 1 बार तो पानी पूरी खाती हूँ। क्योंकि देखो, बात वो नहीं है कि आप नहीं खा सकते या फिर आपको खाना नहीं है, बट डॉक्टर ने बोला है कि खाना नहीं है तो मत खाओ। क्योंकि चीज़ ये है, अगर आप हार्ड चीज़ें खाओगे तो अगर एक भी ब्रैकेट निकल गया तो आपको पूरी प्रोसेस वापस से दोबारा करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। इसलिए अगर खा रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुली खाओ, क्योंकि अगर एक भी ब्रैकेट निकल गया तो आपको वो पूरी प्रोसेस करना और फिर वही पैसे देना। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा अवॉइड करो, और खा भी रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुली खाओ, क्योंकि अगर आप हार्ड चीज़ें खाओगे तो डेफिनेटली आपके जो मोलार्स है वो रात को बहुत ज़्यादा पेन करेंगे और फीवर तो आ ही सकता है। क्योंकि मोलार के दांतों को अगर कुछ हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। अगर वो थोड़ा भी पेन करेंगे तो फीवर या फिर यहाँ की जो एरिया है वो डेफिनेटली स्वेल करेगी। तो हो सके तो हार्ड चीज़ें मत खाना, बट हाँ डेफिनेटली अगर आप जा रहे हो क्लिप लगवाने के लिए एंड आप ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, नहीं, पेन आई डोंट थिंक सो। अगर आप प्राइवेट में या फिर एक अच्छे एक्सपर्ट से करवा रहे हो तो पेन बिल्कुल नहीं होता। फिर आप मंथ में जाओ या फिर स्टार्टिंग में जब क्लिप लगवा रहे हो, हाँ, बट जब आप जब आप दांतों की क्लीनिंग करते हो उस टाइम पे थोड़े से अल्सर ज़रूर आते हैं, बट आप उस पर क्रीम या फिर और कुछ और चीज़ें होती है वो लगवा के वो आप ठीक करवा देते हो, बस। उसके अदरवाइज उसमें कोई पेन नहीं है क्लिप में, या फिर आप दांत निकालो तो उसमें कुछ तकलीफ़ होती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एकदम नॉर्मल प्रोसेस है, कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। बट हाँ, जब आप इलास्टिक लगवाने जाते हो, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये इलास्टिक है जिसमें आपको मंथली जाके चेंज करवाना होता है। जैसे ये माइट भी 6 महीने के बाद शुरू होता है, जब आप दांत निकालते हो तब थोड़ा पेन होता है, वो भी पहले के 8 दिन। क्योंकि वो बैक साइड पे आपके वो रिटेन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बैक साइड पे आपको ना खींचते हैं वो इलास्टिक।
तो वो थोड़ा बहुत पेन होता है, बट अगेन वो नॉर्मल हो जाता है जब आप दांतों की एक्सरसाइज करते हो या फिर खाते समय जो एक्सरसाइज होती है ना, उस वजह से ना वो पेन फिर धीरे 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 करके कम हो जाता है। एंड जब वो कम हो जाता है फिर आपको नेक्स्ट डे, या सॉरी नेक्स्ट डे बोल रही हूँ, नेक्स्ट मंथ में अगेन वो बोलते हैं, बुलवाते हैं या फिर अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, उसके बाद वो नया इलास्टिक लगवा देते हैं। तो इस वजह से वो पेन होता है, क्योंकि अपने दांत थोड़े से पीछे खींच रहे होते हैं, उससे ज़्यादा और ज़्यादा कोई पेन नहीं होता है। इतना तो पेन सह ही सकते हैं सब लोग। तो यस, इतना ही है। एंड हाँ, अगर किसी को और कुछ डाउट है और कुछ पूछना है या फिर एनीथिंग जो भी क्लिप के रिलेटेड या फिर ब्रेसेस के रिलेटेड है, कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।